सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज की आज हमारी अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 से 4 क्लासें की हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा मेन पर्पज़ दोस्तों पढ़ाने का यही है कि आपके मैथ के नोट्स तैयार हो जाएं। ठीक है, आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों परसेंटेज की जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज परसेंटेज की चलो शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक सिनेमा हाल में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी है। क्या हुआ दोस्तों, सिनेमा हॉल में थोड़ा सा घाटा हो रहा होगा। ठीक है, तो बोले भाई सीट इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोग ज़्यादा आएँ, है ना। तो 25% सीट इंक्रीज की गई। 25% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/4 मैंने बता रखा आप लोगों को। ठीक है, 25% इंक्रीज करने का मतलब है कि दोस्तों पहले सीट थी 4, अब सीट कर दी गई है 5। ये तो मीनिंग हुआ। ठीक है, और प्रत्येक टिकट की कीमत में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। 10% का मीनिंग दोस्तों 1/10 होता है। ठीक है, 10 सीटों में वृद्धि करने का मतलब है प्राइस में 10 से 11 कर दिया गया है। भाई जितना बोला जाए उसको आप साइड में लिख लो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। मान लो वो कहता कि 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई। 16 सही 2/3% का मीनिंग क्या होता है, 1/6। तो हम कहते हैं 6 से 7 कर दी गई। ठीक है, इस तरह से मैंने अपनी पहली क्लासों में आप लोगों को बता रखा है किस तरह से लिखना है। इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब 10% मतलब 1/10। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि बताओ कि इस तरह के चेंज करने से, इस तरह के बदलाव करने से जो कलेक्शन, जो पैसे आएंगे, उनमें कितनी % वृद्धि होगी। दोस्तों कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी बता देते हैं। 10 चौक 40, इनको गुना कर दो और इधर इनको 11 पंजू 55। 40 से 55 मतलब 15 पॉइंट की वृद्धि होगी। 15 पॉइंट की वृद्धि होगी। प्रतिशत निकालने के लिए हमें टोटल, क्योंकि दोस्तों हमें एग्जिस्टिंग लेना है, पहले का लेना है। पहले का हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 40 गुना में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 15 5 75/2। और ये आ गया दोस्तों 2 तिया 6, 2 साती 14, 37.5%। दोस्तों प्रतिशत का मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे 100 लगा रखा है मैंने। ठीक है, तो 37.5%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही मैं हर एक क्लास में अपने, जिससे आपके नोट्स भी बन जाए, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो जो मुझे बेस्ट लगे मैंने वो उठाए हैं। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, रब कर दूं। चलिए दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप शॉर्ट समय में, कम से कम समय में दोस्तों सब्जेक्ट की तैयारी कर लोगे। ठीक है, चलिए भाई शेयर और लाइक बनता है। ठीक है, शेयर लाइक करते रहिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा दोस्तों। एक आदमी ने अपने पैसे का बंटवारा 50% अपने बेटे को दिया, 30% बेटी को। ठीक है, थोड़ा सा भेदभाव किया लेकिन दोस्तों सही है। ठीक है, मतलब बराबर रखना चाहिए था, लेकिन भाई इसने जो भी किया हो, 50% अपने बेटे को और बेटी को इसने 30%, इतने पैसे का बंटवारा कर दिया।
बाकी 80% बाकी का जो बचगा उसका 80% एक ट्रस्ट में दान कर दिया। उसके पास अब भी 16,000 रुपये बच गए हैं ट्रस्ट में दोस्तों जो बाकी बचा है ना उसका 80% किया है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कितना बचेगा? 16,000। ये उसके पास बाकी पैसे बच गए, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताओ, अब वो कह रहे हैं कि उसके पास कितने पैसे थे। मान लो उसके पास x पैसे होंगे, ठीक है, x पैसे थे। अब उसने 50 और 30 80% अपने बेटे को दे दिया। उसके पास कितना बचेगा? 20% ही बचा होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस 20 का 80% दे दिया तो उसका कितना बचगा? उसका भी 20% बचगा होगा, ठीक है। अब उसके पास शेष कितना बचेगा? 16,000। भाई ये है इसका प्रतिशत निकाला, ठीक है, क्योंकि 80% बचा था। अब इस प्रतिशत का प्रतिशत निकाला। मैंने एग्जैक्ट एक क्वेश्चन आपको पीछे मेरी क्लास में जाके देखना ऐसे ही सिखाया था कि शुरुआत में पहला या दूसरा क्वेश्चन ही होगा। 375 का आप 20%, 375 का आप 20% निकालो और इसका 25% निकालो। तो बात तो दोस्तों एक ही होगी, इसका जो प्रतिशत निकलेगा उसी का 25% निकलेगा। अब इसका 20% बचा है, अब इसका 80% दे दी, इसका 20% बचने के बाद तो यही बचा है, ठीक है। चलो ठीक है। अब x 20 का दोस्तों मीनिंग ही, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखो 1/5 गुणा 1/5, ठीक है, इक्वल टू 16,000। अब कितना बचे? x/25 इक्वल टू 16,000। x 16,000 गुणा में 25, 1 2 3 16 पंजू 80, 8 16 25 8 200, 25 और 16 की कर लो 2, 16 पंजू 80, 8 16 दूनी 32 8 40, 400। इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, दशक, लाख, 4 लाख रुपए। उसके पास 4 लाख रुपए थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक दूसरा तरीका और सिखाता हूँ। ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। चलिए भाई, देखो दोस्तों क्या था कि उसके पास 50 उसने अपने बेटे को दे दिया, ठीक है, बेटी को 30% दे दिया। उसके पास अब कितना बचगा? 80%। 80% रुपए तो उसने अपने बेटे और बेटी को दे दिया। उसके पास कितना बचगा देने के बाद? उसके पास दोस्तों 80% का मीनिंग होता है 4/5, मतलब उसके पास 5 कोई चीज़ थी, 4 उसने दे दी, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कम, उसकी कम हुई ना इनकम। पहले उसकी इनकम थी 5, 4 उसने दे दी, 1 बच गई। ये बची हुई है, ये थी, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि जो बचा हुआ है उसमें से भी 80% उसका कम क्या हो गया दोस्तों? 80% उसने दान कर दी। अब कितना बच गया? अब उसके पास मान लो सब कुछ होने के बाद फिर से उसने रेशियो निकाला तो उसके पास फिर से 5 बच गई। भाई मान लो मेरे पास 20,000 रुपये हैं, ठीक है। अब मैंने 16,000 रुपये अपने बेटे को दे दिया। अब कितने बच के? 4,000। अब ये 4,000 को मैं दोबारा से 100% मानूंगा कि अब इस 4,000 का मैं 80% दान करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए अब भी ये 100% ही रहा। तो मैंने क्या कहा कि जो बाकी बचा हुआ था उसको मैंने पूरा 100% मान लिया। अब ये चीज़ क्या हुई? जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि एक लाइब्रेरी में 30% बुक हिंदी की हैं, 50 उसकी हैं, तो दोस्तों जो कम होता जाए ना
वो आप नोट करते जाओ। कैसे लिखना है उसको वही मैं बता रहा हूँ। जैसे उसने कहा कि 50 से 30 80% दान कर दिया, मतलब अपने बेटे को दे दिया, तो इसका कितना बचेगा 20%। 20% का मीनिंग क्या होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5 होता है ना दोस्तों, तो 5 1 इस तरह से लिखना आपको। ठीक है भाई, उसने 80% उसके पास थी इनकम, 80% इनकम थी। ठीक है, अब कितनी बच गई जी 20% बच गई है। ठीक है, 20% बच गई ना। 80% का कितना 4/5, मतलब उसके पास 5 थी, अब कितनी बच गई है 1 बच गई है। अब फिर से 80% उसने दान कर दिया, अब कितनी बच गई 5 से 1 फिर बच गया है। ठीक है, नीचे इन दोनों की गुणा करो 1, ये हो गया 5 5 25। अब दोस्तों भाई उसके पास इनकम जो उसने दान की है, ठीक है, मतलब जो उसके पास टोटल इनकम थी 25, दान वगैरह उसने कर दी है कितनी, लास्ट में उसके पास इस 25 का 1% बच गया है, एक पार्ट बच गया है। इस एक पार्ट की वैल्यू 16,000 दे रखी है। ठीक है, 25 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 16,000, गुणा कर दो, वही आपका 4 लाख रुपए वही आएगा। ठीक है, आप इस तरह से करना सीखो दोस्तों कि भाई उसके पास 80% था, 80% का मीनिंग क्या होता है 4/5, मतलब उसके पास 5 चीज़ थी, बच गई कितनी अब 1 बच गई है। ठीक है, आप दोबारा से इस पूरे को 80% माना, अब वही चीज़ फिर 80% दान कर दिया, अब कितनी बच गई, अब 5 में से फिर इतनी ही बच गई। इन दोनों का आपस में इधर की गुणा कर दो, इसको इधर कर दो, जो इधर बच जाए उसको आप इससे कंपेयर कर दो, इस तरह से निकाल दो। ठीक है, आप दोनों ही ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई नोट्स बनाते चले। ठीक है, आज प्रतिशत हमारा खत्म हो जाएगा, कल रेशियो और प्रपोर्शन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, करते चलो पढ़ते रहो दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है। ठीक है, ध्यान से करिए। चीनी की एक कीमत में 20% की कमी आ गई है। 20% का मीनिंग कहोगे सर 1/5, मतलब 5 की चीज आपकी 4 होगी, यही कहोगे ना भाई, 5 की चीज 4 होगी है 20% का मीनिंग। ठीक है, अब एक व्यक्ति 150 रुपए में 5 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है। दोस्तों ये है प्राइस। ठीक है, अब हम लिखते हैं कंजप्शन। कंजप्शन कितना हुआ, कंजप्शन दोस्तों खर्च का जो यहां लिख रखा है एक साइड, उसको यहां लिख दो, यहां लिख रखा है उसको यहां लिख दो, ये कंजप्शन हो गया। ठीक है, इतना वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इतना मतलब यूज कर रहे हैं इस चीज को। तो दोस्तों जैसे ही प्राइस कम, अब मान लो भाई, अब मैं आपको समझाता हूं एक तरीके से। देखो, एक 150 रुपये एक नौकर को दिए, मालिक ने 150 रुपये नौकर को दिए, कहा कि चीनी लेके आओ। अब वो गया, अब वो 150 रुपये की चीनी लेके आ गया, क्योंकि मालिक को इतना अंदाजा कि 150 रुपये की चीनी हम 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट महीने फिर 150 की। ठीक है, अब दोबारा नौकर को गया, उस समय मार्केट या कैसे भी हुआ चीनी के दाम कम आ गए। ठीक है, फसल ज़्यादा अच्छी हुई गन्ने की, है ना, मिलों में ज़्यादा पहुंचा। ठीक है, जिसकी वजह से चीनी की जो कीमत है वो सरकार ने कम कर दी, चीनी की कीमत कम हो गई। अब वो गया, कह रहा कि 150 में, वो कह रहा था कि भाई मुझे तो उस समय ना 150 में भाई 4 किलो चीनी मिल रही थी। आज वो गया तो बोला 5, भाई मैं आपको 5 किलो दे रहा हूँ क्योंकि भाव कम है। बोला भाई मुझे नहीं पता, मेरे मालिक ने 150 रुपये में चीनी लाने के लिए बोला, आप 150 की 150 दे दो। ठीक है, ऊपर 150 करेगा क्या फालतू की, बोला वो कंज्यूम हो जाएगी, इतनी ही हम अपने एडजस्ट कर लेंगे, पर 1 महीने में हम पूरी ख़त्म कर देंगे, हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि भाई टोटल तो 150 है, पहले उसको इतनी मिल रही थी,
ठीक है, अब वो उसको इतनी मिल रही है, हमें नहीं पता टोटल कितनी। मैंने एक एग्जांपल बताया ऐसे ही, आप यहाँ को 300 मान लो, 400 मान लो कि 400 रुपये नौकर लेके गया, वो 4 किलो चीनी लिया उसने, ठीक है, लेकिन अब की बार उसे कह रहा कि कम भाव हो गए 5 किलो ले जा, पर 1 महीने में हम नौकर कह रहे हैं हम ख़त्म कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कंजप्शन क्या हुआ, जब भाव कम हो गया तो कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, जो चीनी फालतू है तो खर्च होगी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंजप्शन कितना फालतू हुई, 1 kg। 1 किलो है ना भाई, 4 में से 5 के 1 kg हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा 5 kg, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 kg। ये डिफरेंस दोस्तों इन दोनों का है, ठीक है। अब जब 5 इसको मल्टीप्लाई कर तो इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, दोनों को। इधर वाले का कितना है, 5 चौक 20, ठीक है। ये आया 5 5 25 किलोग्राम। तो दोस्तों चीनी का भाव पहले वो 20 kg चीनी लाता था, अब उसे 25 kg मिल रहा है 150 रुपये में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रति किलोग्राम चीनी का मूल मूल्य, पहले जो मूल्य था वो बताओ भाई। पहले चीनी आप 20 खरीद रहे थे, कितने में, रुपए दे रखे 150, 150 में 20 रुपये, 0 से 0, 2 एकम 2, 7.5 रुपये, 7.5 रुपये आप चीनी अब खरीद पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। मतलब पहले चीनी 7.5 रुपये में, अब 25 को 150 को 25 से डिवाइड करो, 25 छिके 30, 6 रुपये, 6 रुपये प्रति किलोग्राम। अब भाव है 6 रुपये, पहले था 7.5 रुपये। समझ गए दोस्तों, नहीं समझे? देखो फिर से क्या मैंने क्या बताया भाई, प्राइस कह रहा सरकार कि प्राइस 20% कम कर दिया, 20% का मीनिंग 1/5, जो चीज़ 5 की आती थी वो 4 की होगी। नौकर कहता है कंजप्शन तो हमें करना ही करना है, पहले हम 4 यूज कर रहे थे, अब हम 5 यूज करेंगे, मतलब इसका उल्टा मानना है, उल्टा लिख के मानना है कितना कंजप्शन होगा, ठीक है। आप बता रहा है कि जी आपने जो चीज़ लिखी है सरकार के भाव से वो 1 kg हम फालतू यूज कर रहे हैं, लेकिन अब 150 रुपये में उसको कितनी फालतू मिलेगी, 5 kg। 5 kg वो फालतू चीनी लेके आ गया, 5 से इनको गुणा कर दो, ये कितना है 5 5 25 kg, ठीक है, इतना आया ना भाई। और इधर कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 5 चौक 20, अब 20 को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये है 7.5 रुपये। तो हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर है तो 7.5, अगर वो पहले की बात करें, मूल मूल्य चीनी का मूल मूल्य कितना है 7.5 रुपये, क्वेश्चन में मैंने कहा 7.5, पेपर में आ गया, अब कितना है आप कहोगे 6 रुपये, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। हो सकता है वो कह दे यहाँ पे 25% की कमी कर दे, तो दोस्तों आपको सीधा सा करना है, 4 से 3 हो गया, कंजप्शन कितना होगा, 3 इधर 4 इधर आ जाएगा, 1 का डिफरेंस। जितना आपको कम खरीद पा रहा है, मान लो 4 किलो कम खरीद, यहाँ 4 लिख दो, इधर 4 से गुणा, इधर 4 से गुणा, ये मूल चीनी होगी, ये आपकी चीनी होगी, मूल्य आपको दिया ही मिलेगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, रकम चेंज होके आ गई, क्वेश्चन चेंज होके आ गया, उसमें से जो नंबर है वो चेंज होके, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइप्स तो आपको आती है ना, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। मतलब हमें एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, इनमें के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 kg होना चाहिए। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि ये हो जाए 5 और यहाँ लिखा जाए 7, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करें, इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे 1 kg ले आएंगे, ठीक है। अब जितना चीनी दिए रखा, अब उसको हम गुणा कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसको गुणा करना है दोनों साइड, ये कुल चीनी आ जाएगी हमारी, ये पहले की, ये आज की, टोटल हमें रुपए भी मिलेंगे। बस समझ गए ना, यहाँ एक करना है, बहुत अच्छी बात भाई। चलिए
लाइक और शेयर करते रहिए भाई, सब्सक्राइब भी कर ले जो भाई हमसे आज जुड़े हैं। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस सारा सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, और नोट्स बनाते चले, आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। कोई आपसे पूछे कि हाँ मैंने कुछ किया है, ठीक है, अपनी कॉपी बनाइए एक पूरी मैथ की, उसमें आप एक एक क्वेश्चन नोट करें। दोस्तों 30-35 मिनट की क्लास होती है, क्या आप 24 घंटे में 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने लिए? आपको बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, डोंट वेरी। चलिए, अब दोस्तों जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये भी कई एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप उठा के देख लेना किसी भी बुक को। ठीक है, किसी ना किसी बुक में क्वेश्चन जरूर मिलेगा या इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं जानबूझ के। ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी बने और आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि किस एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं भाई, गांव में सरपंच ही हैं, 2 उम्मीदवार हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5-5, 10-10 उम्मीदवार होने चाहिए, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि 2 ही उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरा उसे 298 वोटों से हरा देता है। भाई टोटल वोट तो हमारे पास 100% होते हैं। वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 40 मिला, दूसरे को कितना मिला होगा? जाहिर सी बात है 60%, क्योंकि हमें टोटल तो 100% लाना है। अब वो कह रहा है कि जो 60% जिसको मिले ये इसकी डेफिनेटली जीत हुई होगी, ये हारा होगा। प्रतिशत में बात करें तो 60 - 40 20% वोटों से वो हार गया। 20% वोटों से, प्रतिशत में 20%, क्वेश्चन में वोटों के हिसाब से, गिनती के हिसाब से 298 वोटों से। दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने, कंपेयर कर दिया भाई। या एरो ना लगाओ तो ना सही, ऐसे 3 डंडियां लगा लिया करो कि हम कंपेयर कर रहे हैं 20% को 298 से। ठीक है, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, आप 20% को 298 से कर लिया। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको काट लो, ठीक है, नहीं काटो तो इसको 5 से गुणा करो, क्योंकि हमें 100% जानना है कि कितने वोट हैं। जब 100% बढ़ाने के इसको 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 कर दो, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 8 पंजू 8 पंज 40, 4 9 पंजू 45, 4 49, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1490 वोट। 1490 वोट गांव में टोटल थे। ठीक है, ये निकालना था, 298 से उसने हरा दिया। ठीक है, इंडिविजुअली पूछे तो दोस्तों 60% इसको मिले, 1490 का आप 60% निकाल देना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 149 को 6 से गुणा कर लेना, ये दोस्त जीतने वाले के हो जाएंगे, और 1490 में से इतने घटा देना जीतने वाले के, वो हारने वाले के हो जाएंगे वोट। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का 3 है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छे भाई, लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है भाई, फ्री ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइक शेयर तो बनता है। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है दोस्तों। आप एक बार नोट्स बना के देखिए, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट करते चले, एक एक क्वेश्चन नोट करते चले, देखना आपका बहुत अच्छा मैथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55। दोस्तों आप कहोगे सर ये वैध मत क्या, वैलिड? दोस्तों कुछ मतलब जैसे ही कोई भी विधानसभा चुनाव है, पूरे गांव ने, पूरे शहर ने वोट डाले, उसमें से पता चला कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो चुनाव आयोग क्या करता है, उन वोटों को हटा देता है कि यार इतने गड़बड़ हुए हैं, 2000-3000, इन वोटों को हटा दो। अब जो बच गए इसमें ये, अब इनको हम 100% मानेंगे, अब देखेंगे कौन उम्मीदवार जीता कौन हारा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए ठीक है, तो वो कह रहा है कि वैध मतों का 55% मिला इसको। ठीक है, और उसमें से कुल जो मतों में से 2% हैं
वो अवैध वोट हैं। ठीक है, वैध 55% मिला दोस्तों, ये है अलग कहानी। ये है जब 100% इनको हटाने के बाद आएगा, उसमें से 55% मिला। इनको हटाने के बाद 2% हटाने के बाद, ठीक है। वो कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या 10,4000, इतना ही है ना भाई, 1 2 3 104, यही इतने टोटल मतदाता थे। अब ये कह रहा है कि 2% तो भाई अवैध कर दिए, अब इसका टोटल का 2% निकाल दो। 2 0 से 2 0 कितना हो गया, 082, 2080 वोट मतलब फिनिश हो गए, खत्म। अब इसमें से घटा दो, आप 10,000 इसमें से 2080 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास, 10 10 19 20, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10 लाख, 1,01,920 वोट अब बच गए। अब इन वोटों में से इसे 55% मिला। ठीक है, तो बताओ मतदाता के वैध मतों की संख्या उम्मीदवार के पक्ष में। अब ये कह रहा है कि उम्मीदवार के पक्ष में 55% इसका कितना हुआ वो निकाल दो। बहुत आसान हो गया अब तो आपके लिए, 10 19 20, अब ये वोट बच गए, इसका 55% निकालना है। तो दोस्तों 55% का मीनिंग, प्रतिशत को हटा के यहाँ 100, 1 0 से 1 0, अब 5 पे काटो, 5 दूनी 10, 11, 2 पे काटो, 2 पंजू 10, 0, 2 नी 18, 2 6 12। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 50 96, 50 96, 6 9 5 15, 1 10, 6 5, 56,056, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आसान है ना भाई। इसी के साथ ही आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। कल हम रेशियो प्रपोर्शन करेंगे। ठीक है, प्रतिशत हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है दोस्तों। मैंने आपको हर एक जो भी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने लगभग हर एक टाइप के एक क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, ताकि आपके नोट्स बन जाएं। ठीक है, आप अपने अच्छे से नोट्स तैयार करें। और हमारे 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं। वर्क एंड टाइम मैं करवा चुका हूँ आपको, पाइप एंड सिस्टर्न वो भी करवा चुका हूँ, एवरेज और प्रतिशत 1 2 3 4। वर्क टाइम में हमने दोस्तों वर्क एंड वेजेस का टॉपिक भी कवर कर लिया है। ठीक है, अगर इसे मानेंगे तो 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम रेशियो प्रपोर्शन, एलिगेशन मिक्सर ये करेंगे, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के टॉपिक हम चलते जाएंगे और बहुत जल्द हम आपका मैथ ख़त्म कर देंगे दोस्तों। 40 से 50 लेक्चर जरूर लगेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारे लगभग 15 लेक्चर हो गए हैं। 30 से 35 लेक्चर में लगभग मैं आपका अर्थमेटिक और कुछ एडवांस का पार्ट भी पूरा करवा दूँगा। ठीक है, और देखना जब कंप्लीट होगा तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा मैथ में। ठीक है, चलो पढ़ती रहिए दोस्तों, चलते हैं, बाय।